Dear student, today we are taking topic popular struggles in Nepal and Bolivia. Do you remember the story of the term of democracy in Poland? क्या आपको पोलैंड में डेमोक्रेसी की जीत की कहानी याद है? We studied it last year in the first chapter in class 9th. हमने इसको पिछले साल 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था. The story remind us about the role played by the people in making of democracy. और स्टोरी हमें ये याद दिलाती है किस तरह लोगों ने वहाँ पर लोकतंत्र बनाने में भूमिका अदा की थी. Let us read two recent stories. अब दो स्टोरीज के बारे में पढ़ते हैं ऑफ द काइंड्स उस तरह की एंड सी और ये देखते हैं कि हाउ पावर इज एक्सरसाइज इन डेमोक्रेसी कि लोकतंत्र में पावर किस तरह प्रयोग की जाती है, पावर एक्सरसाइज की जाती है. मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन. नेपाल विटनेस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट इन अप्रैल 2006. नेपाल ने 2006 अप्रैल में एक पॉपुलर मूवमेंट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट्स को का गवाह बना. द मूवमेंट वाज एम्ड एट रेस्टोरिंग डेमोक्रेसी और इस मूवमेंट का मेन पर्पज जो था टू रेस्टोर द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना. नेपाल यू माइट रिकॉल्स, नेपाल आपको याद है, इट वाज वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्रीज दैट वॉन डेमोक्रेसी इन 1990. ये थर्ड वेव कंट्री है और जैसा कि आपको याद है कि इसने जो है 1990 में डेमोक्रेसी वॉन की थी, जीती थी. ऑल्दो द किंग फॉर्मली रिमेन्ड द हेड ऑफ द स्टेट, हालांकि जो है किंग जो है वो लगातार जो है हेड ऑफ द स्टेट बना रहा, राष्ट्र मुखिया बना रहा. द रियल पावर वाज एक्सरसाइज बाय द पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और जो रियल पावर थी वो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो पॉपुलरली चुने गए थे उनके द्वारा प्रयोग की जा रही थी, उनके द्वारा एक्सरसाइज की जा रही थी. किंग वीरेंद्रा who has accepted this transitions from absolute monarchy to constitutional monarchy was killed in mysterious massacres of the royal family in 2001. और किंग वीरेंद्र जिन्होंने इस ट्रांजिक्शन को एक्सेप्ट किया था, पावर्स को, यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की से पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को ट्रांसफर हुई थी और किंग वीरेंद्र ने उसको एक्सेप्ट किया था. ही वाज किल्ड इन ए मिस्टीरियस मैसेकर और किंग वीरेंद्र को जो है एक मिस्टीरियस रहस्यमयी मैसेकर्स के में मार दिया गया. रॉयल फैमिली के जो किंग वीरेंद्र थे इन 2001 में. किंग ज्ञानेंद्रा द न्यू किंग ऑफ नेपाल वाज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल और किंग ज्ञानेंद्र जो थे वो जो नेपाल के नए किंग थे और किंग वीरेंद्र के भाई थे, वो डेमोक्रेटिक रूल्स को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, तैयार नहीं थे. ही टुक एडवांटेज ऑफ द वीकनेस एंड अनपॉपुलरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और वो जो है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो अनपॉपुलरिटी थी और उसकी वीकनेस थी उसको फ़ायदा उन्होंने लिया. इन February 2005 द किंग dismissed the then prime ministers and dissolved the popular elected parliament. इन February 2005 में किंग ने जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे उनको डिसमिस कर दिया और पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट्स को डिजॉल्व कर दिया. द मूवमेंट ऑफ अप्रैल 2006 वाज एम्ड एट रिगेनिंग पॉपुलर कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट फ्रॉम द किंग. और ये आंदोलन जो अप्रैल 2006 में हुआ था, इसका मेन पर्पज, मेन मोटो जो था पॉपुलर कंट्रोल्स गवर्नमेंट के ऊपर उसको प्राप्त करना था राजस्व लेकर.
All the major political party in the parliament form a 7 party alliance SPA। सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज नेपाल में थी उन्होंने एक अलायंस बनाया जिसका नाम था SPA 7 party alliance एंड कॉल्ड ए 4 day स्ट्राइक्स इन काठमांडू। और 4 दिन की हड़ताल काठमांडू में उसके लिए कॉल किया गया, उसके लिए आह्वान किया गया। द कंट्रीज कैपिटल विच इज़ द कैपिटल ऑफ द Nepal. Kathmandu is the capital of Nepal. The protest soon turned into an indefinite strike in which Maoist insurgent and various other organizations joined hands, जिसमें ये प्रोटेस्ट जो है जल्दी ही इंडेफिनिट स्ट्राइक में बदल गया, अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल गया, जिसमें माओइस्ट इंसर्जेंट जो थे, जिसमें माओइस्ट विद्रोही जो थे और दूसरे संगठन जो थे उन्होंने इसमें हैंड जॉइंट किया। पीपल डिफाइड कर्फ्यू, लोगों ने कर्फ्यू को चुनौती दी एंड टुक टू द स्टेट, और गलियों में उतर आए। द सिक्योरिटी फोर्स फाउंड देमसेल्व्स अनेबल टू टेक ऑन मोर देन a lakh पीपल्स who gathered almost every day to demand restoration of democracy। सिक्योरिटी फोर्स जो थी वो अपने को अनेबल पा रही थी कि किस तरह से 1 लाख लोग जो सड़कों पर उतरते हैं डेली, उन पर कैसे नियंत्रण किया जाए, जो डिमांड करते हैं कि डेमोक्रेसी को पुनर्जीवित करने के लिए। द नंबर्स ऑफ प्रोटेस्टर्स रीच बिटवीन 3 and 5 lakhs, और नंबर जो थे प्रोटेस्टर्स के ये इट गोन अप फ्रॉम 3 to 4 lakhs, 3 से 5 लाख तक, 5 lakhs तक पहुंच गए थे 21 अप्रैल में। एंड देन सर्व्ड एन अल्टीमेटम टू किंग, और उन्होंने जो है फिर एक अल्टीमेटम से वार्निंग जो है किंग को सर्व की। द लीडर्स of the movement rejected the half-hearted concessions made by the king, और लीडर जो थे जो हाफ हार्टेड मन से, आधे अधूरे मन से जो कंसेशंस किंग उनको देना चाहता था उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट रिजेक्टेड द हाफ हार्टेड कंसेशंस मेड बाय द किंग। किंग ने जो आधे अधूरे मन से जो कंसेशंस देना चाहता था उसके लिए लीडर्स ने, जो मूवमेंट्स के लीडर थे, उन्होंने मना कर दिया। दे स्टक टू देयर डिमांड्स फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट, और वह लगातार जो है अपनी डिमांड जो पार्लियामेंट को पुनर्जीवित करने के लिए थी उससे लगातार स्टक रहे, चिपके रहे। पावर टू एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट, और वो पावर को ऑल पार्टी गवर्नमेंट्स को ट्रांसफ़र करना चाहते थे। एंड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और एक नई संविधान सभा बनाना चाहते थे। ऑन 24 अप्रैल 2006, 24 अप्रैल 2006 को द लास्ट डेट ऑफ अल्टीमेटम, जो लास्ट डेट था अल्टीमेटम का, द किंग वाज फोर्स्ड टू कंसीड ऑल 3 डिमांड्स। राजा जो है 3 डिमांड मानने को तैयार हो गया। द SPA चोज गिरजा प्रसाद कोइराला एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियम गवर्नमेंट, और जो गिरजा प्रसाद कोइराला था जो SPA था 7 पार्टी अलायंस, उन्होंने गिरिजा प्रसाद कोइराला को एक नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अंतिम सरकार का चुना। द रेस्टोर्ड पार्लियामेंट मेट, रेस्टोर्ड पार्लियामेंट जो है वो मिली एंड पास्ड लॉ टेकिंग अवे मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ द किंग, और उन्होंने जो है जो किंग की ज़्यादातर पावर्स थी उनको वापस ले लिया। द SPA एंड द माओइस्ट केम टू एन अंडरस्टैंडिंग, और 7 पार्टी अलायंस और माओइस्ट जो थे उन्होंने एक समझदारी पे वो आए अबाउट हाउ द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गोइंग टू बी इलेक्टेड, की नई संविधान सभा को किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा। इन 2008 द मोनार्की वाज एबोलिश, 2008 में मोनार्की ख़त्म कर दी गई। एंड नेपाल बिकेम ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और नेपाल जो था एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना।
In 2000, federal means to distribute powers between the center and the state. In 2015, it adopted a new constitution. 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान अडॉप्ट कर लिया, अंगीकृत कर लिया। द स्ट्रगल्स ऑफ द नेपाली पीपल्स इज a source of the inspiration टू डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो नेपाली लोगों का संघर्ष था वो एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन था सभी लोगों के लिए। और जो लोकतंत्रवादी थे, लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग थे पूरे दुनिया में, उनके लिए एक ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था।